और बहुत ही बिजी शेड्यूल है भाई। कल प्रयास करें, कल हवन के बाद में इंटरव्यू लेने को कोई कितने साल तू बेटा बनदा की दद का तू टोड़ा यहाँ बनी दद का कथा हो आओ नहीं हो काफी ज्यादा संख्या में आवे और बहुत ही घर परिवार पर भी कृपया गौ माता नहीं तो कथा संपन्न होने के बाद में कोई चाय पानी पीने के बाद में आगे कोई प्रस्थान कल तो यानी हवन ही गाँव के अंदर या पिरो अंदर। चलो माता सारो ये बेटा नाम लो नाम पड़ते वो सारो ही है। हम बाहर से हम भी सुनने आते हैं एक दिन के लिए जरूर। एक दिन के लिए हाँ, जब भी रात को होती है भागवत हम जरूर आते हैं। इस समाज में बहु बेटियों का सम्मान होता है। 3 गाँव की गौशाला है, जलियाँ डाणी मांदरार एमपी रोई की तीनों गाँव और गौशाला परिवार में सारा बहन भाई है। राम राम परमात्मा प्रार्थना करें कि अपनो देश आगे बढ़े तरक्की करे। तो जिया समाज ने संदेश देने वाली वीडियो एकता और भाईचारे सूत्र में बांधने वाली वीडियो भी लगातार अच्छी वीडियो बनाता रहा। तो गाँव में एमपी रोई बहुत अच्छो बड़ो साधन संपन्न गाँव की जिया कलश यात्रा गाँव की गौशाला के अंदर कथा चल है। कथावाचक परम सरदेश श्री राजेंद्रानंद जी महाराज है। तो कलश यात्रा ही बहुत भव्य कलश यात्रा ही बाहर को दृश्य बाहर अनाज मंडी भी तो बाहर अभी कथा चलना रही। कथा के दौरान के व्यवस्था किया ताम जाम करे किया बहन भाई सेवा में लग रही बे सारी चीज़ें दिखाने को प्रयास करें। जी कमेटी के सदस्य अगुवाई करने खातर घुमाई करता रहा लगातार कोई अतिथि और बंगवा दर सत्कार करे रहा। नमन प्रणाम जी। जामो जी ने भी सुनना है। ठीक हो जी? हाँ जी बढ़िया। कितना दिन हो गया कथा चलती? कथा आज 5वां दिन है जी। 5वां दिन हो गया। ठीक चल रहा है? हाँ बहुत बढ़िया जी। सारो भी ठीक लगे? हाँ सारो भी ठीक लगे, पब्लिक भी बहुत आने लग रही है सुन खातर। कथा मान लो गौशाला में कराने एक ही मकसद हो 12 महीना गौ माता गौ ठीक। हाँ ठीक हिसाब किताब की दान बढ़िया आज है। हाँ दान का काम की गौशाला में कथा हुए तो प्रकोप भी कौन हुए जी। हाँ गांव में दुख सुख करेंगे बे भी दुख है तकलीफ बे भी दूर प्राकृतिक आपदा है बे कौन आने लग रही गड़ा छांटा गड़ा गुड़ा हवे कोनी बढ़िया बरसात हुए है जी जी। तो फसला भी ठीक हुए कुल मिलार भाई एक अच्छो हाँ माहौल अच्छो माहौल है जी है। तो आज कथा के दौरान गांव की लड़कियां जो कि बोर्ड मेरिट में आई 32 लड़कियां ने भी सम्मानित करी ही। अच्छा जो बोर्ड मेरिट के अंदर बेटियां ही बन सम्मानित करी एक सामाजिक तानो बानो बिन मजबूती मिलता आए साल करे है लार लड़के 15 ही तो अब 29 है। तो 29 बेटियां यानी पिछली बार पढ़ने प्रेरणा ले गई और बेटियां भाई ज्यादा मेहनत करी भाई माँ ने भी सम्मानित करे। स्कूल के अंदर जलियां डाणी मांजरा जी जी खजूरी जी महमदपुर की बेटियां ही तो वे सारी 29 बेटियां मेरिट में आई है, सब ने आज सम्मानित करी। एक प्राइवेट स्कूल है सज्जन मास्टर को भी छोटे छोटे बच्चे बे भी झांकी निकाली बहुत बढ़िया जी। तो कुल मिलाकर बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम एक एकता भाईचारों ने मजबूती करना और जबकि बेटा बेटियां मेहनत करे पढ़ाई खातर बन भी सम्मानित करी ताकि और बेटा बेटियां में लगन हो बच्चा में लगन हो। तो मैं भी ज्यादा मेहनत करे पढ़ना तो माने भी सम्मानित करे यानी कामयाबी का सोगा सोचा बिल्कुल भावना बच्चा में हो। तुम भी अगले साल सम्मानित ही बीजेगा तो भी बजे हूँ जी जी। हम गुरु आदेश लई आऊं आशीर्वाद लई तो तन कामयाबी मेरी। 3 गांव की गौशाला है जलियां डाणी मांदरार एमपी रोई की तीनों गाँव की मान लो अच्छो सही है। हाँ बड़ो बढ़िया सहयोग है बहुत बढ़िया काम चलने लग रहा है जी। सहयोग सारा आपकी ड्यूटी में लग रहा है बहुत बढ़िया। चलो बहुत धन्यवाद करा जी। बहुत अच्छी गौशाला जुड़ेड़ी बातें बताई गौशाला के अंदर भाई जिया आओ भगत करे बात हम देख लो स्वागत खातर लिख रखियो आओ सबका स्वागत है। छोटा छोटा बेटा बेटियां भी सेवा के अंदर लगे रहे। तो गेट के अंदर प्रवेश करें आगे कथा को दृश्य भी दिखाओ कथा भी थाने सुनाने को प्रयास करें यानी प्रयास एक ही रहो ताम जाम सामाजिक जो एकता भाईचारों भी मजबूती की मिले सामाजिकता न बनन की मजबूती मिले बे सारी बात कथा के माध्यम ही आपन हासिल हो सके। तो कार्यालय के अंदर चाह पानी अतिथि नाइडन चाह पानी पिया आदर सत्कार करें। तो कार्यालय के अंदर ई साइड में कार्यालय भाई लेखो जोखो कोई भी संस्था हो तो बिंगो लेखो जोखो रखना जरूरी हो। ईमानदारी अगर सही लेखो जोखो हो तो लेखा जोखो बगैर कोई संस्था बिना लेखा जोखे चले तो लेखो जोखो एक साफ सुथरो लेखो जोखो रखे। ई साइड में जो भी कोई अतिथि आवा खातर चाह पानी आइड अतिथि भी चाह पानी जो भी भोजन की किंग इच्छा हो तो भोजन करो। तो बहुत ही अच्छी मैनेजमेंट यानी व्यवस्था बहुत अच्छी सुंदर व्यवस्था गौशाला की। गेट के अंदर बढ़ता ही अतिथि कोई आओ चाह पानी बैठे तो कोई बैठने की जगह बताओ भाई पर्ची काटे कोई आओ आपकी श्रद्धा दान करो गौ माता दान करो यानी हजारों लाखों गुणा दान फायदो करे। हर एक खातरी कथा को आयोजन कराए जाए कि गौशाला के 12 महीना को ठीक सारो लाग जाए। दानी सजन बहुत ही अच्छो दान करे। हर गौशाला में जिया जिया कड़ भी गौशाला है कोई नज़दीक जिया भी लागे भी दान करना चाहिए। तो बहुत ही अच्छी साधन संपन्न और संस्कारशाली गौशाला बहुत ही अच्छो पूरे भारत के अंदर गाँव को नाम एमपी रोई यानी पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार स्वर्गीय श्री भजन लाल जी को काम
छोटा छोटा बच्चा भी मारू अच्छा प्रेम करे जाने भाई आप ही कहे बेटा बेटी भाई मारो ही वीडियो बनाओ तुमने बेटियां जो आज सम्मानित करी कोई गोल्ड मेडलिस्ट बेटी मारू मिली कितनी शिक्षा किया मेहनत करके पूछी तो बाद दिखाओ तो आगे कथा प्रांगण में पूछ गया गुरु परमादरणीय गुरु जी कथा करने ला रहे छोटी छोटी बेटा बेटियां हिरन ला रहे इस साइड में सुंदर व्यवस्था बना रखी एक साइड में बेटियां माता बहना खातर एक साइड में भाई बंधु है तो वे बैठे कथा सुने और कथा के अंदर बहुत सो ज्ञान प्राप्त हुआ छोटा छोटा बच्चा मस्ती करने लग रहा भाई बंधु यानी बैठे एक साइड में जेंट्स और एक साइड में महिला भाई सुंदर व्यवस्था अच्छा आयोजन साफ सुथरी जगह बैठने खातर पंखा कूलर रंग अच्छी व्यवस्था तो बहुत ही सुंदर आयोजन जो भी कोई बीच में पानी जरूरत हो तो भाई बंधु छोटा बच्चा जगह सेवादार बे पानी पिया बाकी थोड़ी देर थाने कथा भी सुना हुआ प्रयास हो रहा मजबूती ताकत मिले किया किसी गौशाला किया बंदोबस्त करे शेड भी लाग रही हो कथा खातर ऊपर यानी लोग चादर को शेड लाग रही हो तो मैं छंटो आवे तो भी कोई दिक्कत कौन तो एक बहुत ही सुंदर और अच्छो आयोजन बाकी की थाने कथा भी रूबरू करावा कथा भी सुनावा इस कथा अपन बहुत ज़्यादा मजबूती संस्कारशाली और अपने जीवन में कामयाबी मिलाने वाली कथा दौरानी सी बात हो जबकि आप ग्रहण करके अपने जीवन ने भी सफल बना सका और कहा लक्ष्मण ये राक्षस बाहुल्य क्षेत्र है यहाँ सीता को अकेला छोड़ना उचित नहीं है कोई राक्षसों के सींग नहीं होते ऐसे भी होते हैं किसी की बहू बेटी अकेली जा रही होती है ना तो उस पर ऐसी अभद्र टिप्पणियां कस देंगे कई ऐसे आपको तो अशुभ दृष्टि डाल देंगे बहू या बेटी हाथ पैर गिर जाते हैं उसके वही तो राक्षस है जो किसी की बहू बेटियों का सम्मान करना नहीं जानते किसी की बहू बेटी अकेली घर में है तो ताका झांकी शुरू कर देते हैं और चरित्रहीनता की पराकाष्ठा को पार कर देते हैं आओ अपनी बहू बेटियों का सम्मान करना सीखो आओ इनकी इज्जत करना सीखो इस समाज में बहू बेटियों का सम्मान होता है इस समाज में बेटियां शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ती हैं याद रखना वो बेटियां पढ़ी लिखी होंगी वो एक परिवार नहीं वो तो तीन परिवारों को आगे बढ़ा देंगे और किसी समाज की उन्नति का अगर पैमाना देखना हो किसी समाज की उन्नति कैसे हो सकती है तो एक हाथ जोड़ के प्रार्थना करो उस गांव के भवनों को मत देखना कि 3 मंजिली है 4 मंजिली है उस गांव के लोगों के पास कितनी जमीनें हैं ये मत देखना ये भी मत देखना कि वो लोगों के पास बैंक बैलेंस कितना है अगर देखना है तो ये देखना उस समाज में शिक्षा का स्तर कैसा है यदि आपकी शिक्षा का स्तर बहुत स्टैंडर्ड का है तो आपका समाज दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करेगा इसे और आप धन तो है और शिक्षित नहीं रहे तो बहुत कम समय में आप गरीबी की ओर बढ़ने लगेंगे इसलिए शिक्षा आपको आगे बढ़ाती है आपको आगे लेके जाती है कभी कभी लगता है जैसे जब बच्ची के नाक और कान बीनते हैं ना और नाक कान बींदने वाला आता है तो बच्चियां छिप जाती हैं पड़ोस में जाके छिप जाती हैं और जब पकड़ के लाते हैं उनके नाक कान बींद देते हैं कई दिन तो रोती है बुखार भी आता है लेकिन 1 महीने के बाद पापा कहते पुत्री मैं तेरे नाक के लिए देख क्या लाया हूँ मैं ये सोने की लूंग लाया हूँ ये देख मैं तेरे कान के लिए टॉप्स लाया हूँ बड़े महंगे वाले हैं और नाक के फूल को पहनकर टॉप्स को पहनकर और वो कुंडलों को पहनकर पूरे गांव को दिखाती है मेरे बापू कितने अच्छे हैं बस शिक्षा पहले थोड़ी कठिनता सी लगती है थोड़ी तपस्या करनी पड़ती है और बाद में वो श्रृंगार वो शिक्षा तुम्हारा श्रृंगार बन जाती है वो शिक्षा तुम्हारी उन्नति का कारण बनती है तुम्हारे सम्मान का तुम्हारे आदर का कारण बनती है तो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना है हमें पीछे नहीं रहना है लक्ष्मण इतने शिक्षित हैं जब सीता ने कहा देखो लक्ष्मण अभी मैंने राम की आवाज सुनी है राम हाय लक्ष्मण
कहकर आपको पुकार रहे थे। मां, मैं आवाज को पहचानता हूं, ये मेरे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की आवाज नहीं हो सकती। मां, मैंने सुना है लक्ष्मण, अपने कानों से सुना है, मैंने अभी सुना है। जाओ लक्ष्मण, रघुभाई तुम्हें पुकार रहे हैं। लक्ष्मण ने अपनी तर्क से बाण निकाला भाई बहनों, और एक बाण निकालकर कुटिया के चारों तरफ एक रेखा खींच दी और कहा, मां, मैं लक्ष्मण जति एक वचन देता हूं मां, अगर काल भी आएगा इस रेखा के अंदर नहीं आ सकता। आएगा मां, काल भी चलकर खाक हो जाएगा, लेकिन माते इस रेखा को पार मत करना था। और वो कहकर चले गए। तभी एक साधु का रूप धारण करके वहां पर रावण जी पधारे हैं। भिक्षाम देही, देवी मैं भूखा हूं, कोई कुटिया में फल रखे हो तो अवश्य देना। कुटिया में फल रखे थे, भिक्षा को कैसे मना कर सकती है, घर के संस्कार ऐसे नहीं है। हाँ, कहीं तो ऐसा होता है। एक माता जी थी, घर में कोई भिखारी आता था, कहती थे आइए आइए अंदर आइए। क्यों आए हो? भिक्षा मांगने के लिए। भैया गेट आउट। तो तुम्हें बुलाया क्या? बाहर निकलो। एक दिन वो भिक्षुक आया, बुढ़िया तो घर में नहीं थी, उसकी बहू घर में थी। भिक्षा में ही आ जाओ महाराज जी, आज माता नहीं है क्या? नहीं नहीं, वो तो नहीं है, आ जाइए। तो भिक्षुक को लगा आज तो भिक्षा पक्की मिलेगी। बहू भी कबरू थी, उसने भी कह दिया महाराज मजबूर हूं, मैं भिक्षा नहीं दे सकती, आप जाइए महाराज। मन में तो भिक्षा देने की है, लेकिन मजबूर हूं, मैं भिक्षा दे नहीं सकती, जाइए महाराज। मना कर दिया। अब वो भिक्षुक थोड़ी दूर गया था कि सामने कोई बुढ़िया मिल गई। है महाराज, मेरे घर गए थे क्या? हाँ हाँ गया था। भिक्षा मिली? और नहीं मिली, नहीं मिली। बहू ने मना कर दिया। बहू ने मना कर दिया? बहू के क्या बाप का घर तो मेरा है, बहू मना करने वाली को चलो मेरे साथ। उसको लगा बेचारे को आज तो माथा दयावान हो गई, आज तो भिक्षा मिलेगी, चलो मेरे साथ मेरे घर। घर ले गई। बहू, तू मना करने वाली कौन होती? घर मेरा है, चलो मैं भिक्षा निकलो यहाँ से। तो बात तो पहले भी कह सकती थी बाहर। बहू मना करने वाली कौन होती है? मना करूं तो मैं करूं, तेरा भला हो, इतनी भी जिद ठीक नहीं होती, ऐसा बात भी ठीक नहीं होती। भिक्षा मांगने आया है तो सीधा एक बात तो सोचने लगी, लेकिन गृहस्थी आश्रम का वो बड़ी भली भांति पालन करती है। पराम्बा है, जगदम्बा है। उनने माता बहना देखी गौशाला के अंदर कथा के अंदर आ रही, आऊँ भी जानकारी लिया भाई कड़ू आईडा कथा किसी कथा हुई। राम राम बहन जी, कहाँ से आए हो बहने? मैं तो यहाँ पर से, अमेनपुर से। गाँव गई हो? लगातार 5 दिन कथा के अंदर आया? रोज आते हैं। प्रतिदिन? हाँ, ये हासिल हो अपन कथा में आया हूँ बहन, ये हासिल हो आप? मैं तो आदमपुर से आई हूँ। अच्छा, आदमपुर से आए हो? पहले दिन ही आए हो आज ही? आज ही। जी जी। तो क्या मिलता है कथा में आने से बहन जी? कथा में ज्ञान मिलता है, बहुत गौओं के बारे में पता चलता है। यानी परिवार में फायदा होता है। फायदा ही है। भाई गाँव में गाओ जो तो लगातार आओ जो हम बाहर से हम भी सुनने आते हैं, एक दिन के लिए जरूर। एक दिन के लिए जरूर। हाँ, जब भी रात को होती है भागवत हम जरूर आते हैं। चलो, बहुत शुभकामनाएं, परमात्मा की कृपा बनी रही गौ माता की आपके परिवार के ऊपर। बहन बाहर से आती है, फिर अच्छी बातें बताई गौ माता के प्रति लगाव बताया। जब भी कथा होती है गांव की, गौशाला के अंदर पहुंचते हैं तो इस साइड में भाई व्यवस्था और दिखा दिया। गौशाला मायड़ा तो हाथों हाथ गौशाला की व्यवस्था भी दिखा दिया। उनने जी खड़गी और क्या कट्टा रख रखे, यानी अरे चाट भंडार या साधन भी खड़े, अरे चारे की ईख की यानी जुआर की ट्राली भी आ रही है। तो मशीन भी जुआर काटनी, यानी अरे टोका मशीन है, ट्रैक्टर के पीछे जोड़ के जुआर काटी। कढ़ाई की व्यवस्था पिछली साइड अरे खड़ बंदोड़ा जो भी है गौ माता खातर रख रखिया। तो अब एक
अच्छी व्यवस्था गौशाला साधन संपन्न गौशाला 3 गाँव की गौशाला मिल गई प्यार प्रेम गौशाला चला और यही खातिर लगातार गौ माता भी उनने बैठी लगातार गौशाला का भ्रमण ये करा कि सारी जाति का लोग मिले बड़े एक भाईचारो प्यार प्रेम तो अनोखो प्यार प्रेम भाईचारो मिलेगा अपने सनातन धर्म ने इकट्ठो एकता के सूत्र में बंधन डालो हर गौशाला में प्रयास रहा तो यही खातिर थारे बीच में ले गया सारा बहन भाइयों निवेदन करा ज़्यादा शेयर करियो अपने धर्म ने अपने गौ माता ने अपने विश्वास ने अपने गांव ने अपने मोहल्ले ने अपने गली मोहल्ले ने सब ने तरक्की मिले आप इकट्ठा रहा प्यार प्रेम रहा तो चीज़ें गौ माता के दरबार में सीखने न मिले उन्हें देखो काम करने वाला भाई बंधु ये भी खुश हो रहा गाँव कथा हो तो आंगा भी गलत विचार है दूर भाजे रंग मन में प्रसन्नता जे बहन बेटियाँ जो काम करे गौशाला के अंदर तो उनने गौशाला के अंदर भाई बडेरी माता बहना भी आओ भाई माता बहना जी तो उत्साही उम्र के अंदर गौशाला के अंदर आनो इसी गर्मी के आनो अंदर आनो तो कति संस्कार साली राम राम माता जी कौन से काम का होते और बेटी कौन से काम की हो बेटी की हाँ अच्छा ये काम गई तो लगातार कथा में आओगे सर 5 दिन हो गया 500 दिन लगातार आया पहले भी अंतरी पहले भी अंता तो ये फायदो माता जी कथा जो अगले पूनदान कर दियो हुन दियो सुन लियो फायदो है फायदो तो है ही आया ना जी जी चलो ई उम्र के माओ गरीबा ने सूट दे दिया तपर दे दी गौआ ने कनक दे दी जी जी हम ई उम्र माओ तो सवा सत्य बढ़िया वाले की कर पे चलो माता सारो ये बेटा ना राम को नाम पर जे वो सारो ही है हाँ भाई सारी चीज कोई फायदो है तो माता जी भाई बताई राम को नाम पर जे वो ही सारा मोटो फायदो उन्हें छोटा टाबर उन्हें सेवादार भी लग रहा आऊँ भी जानकारी दिया राम जी राम 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 मारो नाम जी जगदीश जी एमपी रोई काम गई हो मांद्र ढाणी लगातार सेवा लगा सेवा डेली जी जी लगातार आया कथा लगातार के मिलियो कथा मानू अपन बड़ो आनंद मिलियो अच्छा आनंद मिलियो धन्यवाद पगड़ा बढ़ावा उनमें अच्छा पगड़ा हो ने हाँ गुरु आनंद मिलियो मान बहुत धन्यवाद जी बहुत धन्यवाद राम राम ये काम गए रहना जरणियों चलनियो लगातार कथा मानता रहा लगभग अंधेरा सेवा करा जुड़ा हुए गौशाला कई साल गया कई साल मन में गौ माता के प्रति स्नेह हो और लगातार कथा के अंदर आया हाँ लगातार अच्छी कथा हुई व्यवस्था की ठीक है खूब है व्यवस्था गौशाला से जुड़े हुए हाँ बिल्कुल जुड़े हुए यानी मिलजुल के दोनों काम चलाओ अच्छो प्यार प्रेम है हाँ बिल्कुल जी जी कतो का भी दान पुण्य कतो का जी 5 दिन की कथा अच्छा कथम पशु आजी मतलब 50-60 लाख प्लस आजी पीछे अच्छा 50 लाख प्लस आजी चलो बहुत धन्यवाद हर प्रकार युवा साथी जुड़ रहे हो लगातार दान भी आवे और गौ माता की रक्षा हो भी खातर गौ माता ना आप उचित प्रबंध कर सके उनने और माता जी की कथा सुन गए जान के लिए राम राम माता जी राम राम कौन से काम करे नड़ाओ इतना ही हाँ इतना ही लगातार अंता कथा में हाँ 4-5 दिन कथा हुई 500 दिन आया हो 2 दिन को नहीं आई जो 2 दिन को नहीं काम हो गए बीच में कोई बीच कत्ती साल गौशाला में जुड़े रहो बनदा की जद का जुड़ोड़ा यहाँ बनी जद गई कथा हो जद आओ ने हो तो भी अंतर हो ना को नहीं आई जाए गोटा बनाए है टेम को नहीं थी मेरी कथा में आ जाओ कथा में आई जाए चलो बहुत धन्यवाद माता जी भाई लगातार गोटा बनवा रखियो फिर भी आओ प्रभु की कृपा गौ माता की रही ठीक हो जो सवा सत्य बढ़िया रहता है छोरो है वो 7 बजे ड्यूटी पूछे अच्छा छोरो लड़को बहुत ड्यूटी चले जाए हाँ कनेक्टर लागोड़ है जी पोतो स्कूल पूछे पगे आई जाए कोनी रोज के अबे वो तो थानचा मोटरसाइकिल पर ये चढ़ा के लिए चलो ठीक है मेहनत करके आओ पर गौ माता की कृपा पोता पोती सब भैंस को नहीं गाय पड़ा में तो करे जी अच्छा भैंस को नहीं गाय रखो गाय रखा में तो जी चलो एक गाय तो ब्यान वाली है हाँ जी एक दूध दे है एक बच्ची आगे गहन वाली है 2 बच्ची और है गौ माताओं प्रेम है लगाओ गौ माताओं बना अच्छी नीरा हाँ पंखा लगावा जी भाई बांगी सेवा करो बांगी सेवा करो आई तो घर जरूर हमारे घर जरूर है जी ठीक है माता जी परमात्मा की कृपा गौ माता की कृपा बड़ो फायदो है तो उन देखो भाई बुजुर्ग माता जी देखे कुर्सी को सारो लेके भी कथाओं में आवे तो कतो प्रेम है गौ माता के प्रति आऊं भी जानकार लिया राम राम माता जी राम राम भाई सावल चालीजा कोने गए हाँ चल तो कोने कुर्सी मेर दे आगे साधन है आगे साधन पर चले जो कत्ता दिन हो गया कथा मानता ने मन तो आज आई हूँ बेटा आज ही पहला किया कोनी आया तो पहला कोई नहीं जो कोई लियावन वालो कोई नहीं अच्छा लियान वालो कोनी अच्छी कथा हुई हाँ चलो ठीक है माता जी भाई बुजुर्ग है परेशान हो गए भी कथा के अंदर आओ तो राम राम बहन थारो कौन सो गाँव है मैं इधर बादवा की डानिया में अच्छा बादवा की डानी में जदू कथा शुरू हुई जदू आओ हाँ दांगड़ भी गया अच्छा दांगड़ कथा जद भी गया आड़ भी आओ तो कथा के मिले
फल घणो ही जरूर मिले सारी चीजें मिले सारी चीजें। मैं गौ माता सारी का 36 करोड़ देवी देवता तो बाबा हाँ, सत्य है। सब सारी भाई चीजें कड़ी मिले। कथा हो तो हाँ। ऑटोमेटिक थाने गौ माता खींच लेती हाँ, खींच लेती घर में है। सुख शांति हो शरीर में हाँ, सोराई हाँ। हो तो ऑटोमेटिक चले था हाँ, चलो चले। प्रभु की कृपा गौ माता की तरह परिवार पर बनी रहा था ये गौ माता फसल दे दे तूड़ी दे दे सब देनो था वो गाया खातर सब माल मिले परिवार में सुख शांति हाँ, तो सुख सारी शांति, चीज हाँ। मिल जाए बहन चलो बहुत अच्छी बात बताई धन्यवाद थाने भाई परमात्मा की गौ माता की कृपा रहो थारे ऊपर मैं लगातार जड़ भी धांगड़ और कथा हुई तो लगातार अंतर है तो और भी बेटियां जबकि कोई पढ़ने वाली बेटियां पे मिली तो बहु बातचीत करें और माता बहना जियां लगाओ कतो सीम कृपया हो गौ माता एक बूढ़ी ठेरी माता बहना जियां राम राम माता जी राम राम बेटे राम थारो कौन सो गांव है धांगड़ धांगड़ गांव कथा सुनन आइडा हाँ, कथा हमारे गांव में भी हुई कथा पहले आई पहला जी जी बट अड़ा आ गया सुनन साधन ले गया हो कोई कई माता बहना हो गए हाँ मैं तो 20-25 जनी आ रही 20-25 यानी गौ माताओं तकड़ो प्रेम है हाँ खूब है भगवान की जी कृपा जी घर में सुख शांति रजत तो आई जाइए हाँ शांति है शांति घर में सुख भगवान की शांति दया है है। गौ माता की परमात्मा की कृपा है तो के मिले माता जी की कथा में कथा में घणो ही कुछ मिला सब कुछ मिला है ज्ञान मन का भाई चीज मिले हाँ परम पिता परमात्मा की कृपा और के मांगा और संत महात्मा ज्ञान मांगा हाँ ज्ञान मिल जाए भाई अच्छी तो भगत जीवन आगे सौर लिखड़ जी चलो बहुत अच्छी बात बताई परमात्मा नाचो सवा सत्य मिले अच्छी लंबी उम्र दे तो और भी माता बहना देखो भाई बहुत ज्यादा संख्या के अंदर धांगड़ कथा हुई भी बहुत ज्यादा संख्या रहती माता बहना की भी काफी अच्छी संख्या माता बहना की बहुत सो अच्छो कथा भी बहुत अच्छी कथा वाचक आजा का महंत राजेंद्रानंद जी महाराज बहुत अच्छी कथा लगातार 1 मिनट की टाइम कौन रखे लगातार चलता रहे गौशाला वगैरह गौशाला तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में आवे और बहुत ही अंग घर परिवार पर भैया सीम कृपया गौ माता नहीं तो आपके गली मोहल्ला में जो मंदिर है बढ़ता है मुश्किल हो जाए तो गौशाला 2-3 किलोमीटर दूर आनो कथा सुननी तो कितो बड़ो प्रभु को प्यारा हो तो काफ़ी ज़्यादा संख्या के अंदर लगातार एक कथा 5 दिवसीय कथा ही आज संपन्न होगी कथा कल वन यज्ञ सुबह उन्हें छोटी छोटी बेटियां जो की सेवा लगा हुई पानी पातगी और की वहाँ बेटियां मिल गई प्रयास करें बातचीत करने को तो काफ़ी संख्या के अंदर और भी कोई माता बहन मिली तो देखो माता बहन भाई इतनी पर्सन है गौ माता की सीम कृपया की कितनी रंग और चाव उमंग है गौ माता ने कतो हौसलो ताकत दे के लगातार अंति रे घर में सुख शांति वगैरह आपा को नहीं गुंजाइश कर वहाँ पर कितनी असीम कृपया रखे गौ माता के लगातार गौशाला में जुड़े रहे बिना परमात्मा की कृपा आपा सांस लेना बड़ो मुश्किल हो जाए तो बात है जी एक सांस आओ तो वो बिंगी रजाऊँ प्रभु की कृपया हूँ अब तो अंगर में सुख शांति है इन लिए ही आस के अगर कोई दुविधा हो तो गौशाला में पूछी जाए कौन तो और जगह साधु संतां की टीम भी आपकी कथा संपन्न होने के बाद में कोई चाय पानी पीने के बाद में आगे की कोई प्रस्थान कल तो यानी हवन ही गाँव के अंदर एम पी अंदर तो ये सूरदास जी लगातार अंग सागर है महाराज है बड़ा अच्छा सूझवान महाराज है तो और उनने और बुजुर्ग माता बहन नाव जानकारी राम राम बहन काम गई एम पी गाँव गई हो ना जलनिया चलड़िया लगातार आया कथा के अंदर कहाँ आज ही आया हो ना भी 4-5 दिन 4-5 दिन जब शुरू हुई जब आया तो के मिलियो कथा वहाँ आपा ने आपन मिले कौन भगवान को राम भगवान को घर में सुख शांति आशीर्वाद मिलियो चलो प्रभु की कृपा यूं बनी रहे थारे ऊपर लगातार थारो घर आगे बढ़े तरक्की करे बेटा बेटी अच्छी बढ़िया नौकरी लग गई या लगाने वाला बने तूने बुजुर्ग जगह धांगड़गा भाई हर कथा कड़ी भी हो तो वे पूछे बुजुर्ग आदरणीय अंकल जी भी कई गौशाला के अंदर सौभाग्यशाली मिले उनने महात्मा जी पूर्ण कथा करने के बाद में आपका जगह उन्होंने यही आऊँ आशीर्वाद ले बहु आशीर्वाद लेवे और बहुत ही बिजी शेड्यूल रहे भाई कल प्रयास करें कल हवन के बाद में आऊँ इंटरव्यू लेने को कोई थारी बात हो भाई के पूछा महाराज जी गुरु जी तो जरूर बताइए भाई बात को प्रसन्न आऊँ करके थारो उत्तर जानने को प्रयास करें तो कल आऊँ बातचीत करें छोटी छोटी बेटियां सेवा लगाओ आऊँ पूछें गौशाला के अंदर गौशाला के अंदर भी आज कथा संपन्न के बाद में बहुत सी माता बहना मिली बताइए कैसे साइड में प्रसाद वितरित यानी पूर्ण आरती होने बाद में प्रसाद हर दिन वितरित हुई है तो आज भी प्रसाद लगातार हर दिन प्रसाद मंटो का लगातार लाडवान प्रसाद चलेगा यानी हर दिन प्रसाद लगातार लोगों को बाग अच्छा दिया जाता है बढ़िया है प्रतिदिन कितना लोग पाला जाता है 400-500 आदमी पर उस माता में अलग हो मिल सके यानी 500-700 संख्या लगातार मान लो अंदर अंदर है 700-800 तक पहुँच बाहर क्या देखा राजनीतिक लोग वे भी है राजनीतिक लोग तो कोई और
कोई गणमान्य व्यक्ति गाँव का तो पूरा हाँ, गांव का सारा है। गांव तो डाली मांजरा है, जलड़ियाँ हैं, बहुत बिलोई है, बड़ो बड़ा गाँव लगातार आता है। हेलो, बहुत धन्यवाद। ये अच्छी सुंदर व्यवस्था गाँव की गौशाला के अंदर आपको प्रसाद उनमें भाई साहब लगातार हर गौशाला की सेवा देवे प्रसाद कीजिए गाँव आदर सत्कार गिरा मुझे तो बड़ो प्यार प्रेम मिले गौ माता के दरबार में गान गायों कब तो एक दूसरे को मान सम्मान तो शिक्षा मिले कितना संस्कार मिले यही खातिर लगातार वीडियो बनाता रहा। तो आमगढ़ MP रोई गाँव की बहुत ही अच्छी गौशाला साधन संपन्न गौशाला अच्छो लोगों को प्यार प्रेम सब बड़ो एक प्यार प्रेम देनो तो सब बड़ो धन और सब वो तो संस्कार है। तो निवेदन करा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए हमारो कोई विचार सुझाव जो भी बताइए। कल परम आदरणीय परम सौभाग्य स्वामी राजेंद्रानंद जी महाराज जी कथा वाचक गाँव कल सौगी संस्कृति लिया हमारो कोई स्वाद हो जरूर बताइए। सब बहन भाइयों पर गौ माता की कृपया बनी रह जाए। गौ माता जय श्री राम।